हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज देखिए यहाँ पर हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दी है। उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड डिस्टेंस फॉर्मूला करवा रखा है। एक बार जाके जरूर देख लें। जैसे ये क्लास खत्म होती है आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसे देखनी है, ठीक है। एंड स्टूडेंट देखिए आपको प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है, एक बार जाके जरूर देखें। हमारा यहाँ पर देखिए रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ट्रिग्नोमेट्री ये कंप्लीट हो चुकी है, जाके जरूर देख लें। जितना सिलेबस में बेटा उतना ही आपको करवा रखा है, ठीक है। ना उससे ज़्यादा बाहर का है ना उससे कम है, तो सभी लोग जाके जरूर देख लें। जल्दी से अपना अपना कोर्स जो है ख़त्म कर लें, जिससे कि आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं हाफ ईयरली के लिए भी एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करें अपने अपने दोस्तों को, और जो भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा हुआ है, इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंचते रहे, ठीक है। एंड ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक नंबर यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, आप सब लोग इसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या कुछ आपको बात करनी है, कोई डाउट्स हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग यहाँ पर टेक्स्ट करिए। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो आप लोगों को पता है कि हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सब मिल जाते हैं, तो उसमें क्लिक करिए और डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और सभी लोग आइए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम में भी या बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग इसको तैयार जरूर कर लें। देखिए क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x,0 x,0। जब x एक्सिस में हो तो x,0, जब y एक्सिस में हो तो 0,y। ये आपको वैसे भी बहुत अच्छे से पता है। देखिए एक काम करते हैं आप, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक x एक्सिस है, ठीक है। चलिए मान लीजिए x एक्सिस है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, ये है x,0। यस, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा यहाँ पर आप सभी लोग जैसा मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। फाइंड द पॉइंट ऑन, ये देखिए आपको ये निकालना है वो कौन सा पॉइंट होगा x एक्सिस पर, वो कौन सा पॉइंट होगा x एक्सिस पर जो कि क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है किसी दो पॉइंट से। देखिए यहाँ पर कौन है दो पॉइंट्स, मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ए है, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, ये बी और ये सी। फॉर सपोज मैंने ले लिया बी और ये हो गया सी। अब इसके जो बेटा पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उसे देख लेते हैं। 2,-5 एंड -2,9। देखिए मान लीजिए यहाँ पर है 2,-5, ठीक है। बिल्कुल जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा ही करना आपको। आप ये डायग्राम मत बनाना, एग्जाम में याद रखना इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाए जिससे आपको। एंड दूसरा बेटा -2,9, यहाँ पर एक और है -2,9, ठीक है। देखिए समझने वाली बात है कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंस। देखिए इक्वी से मतलब इक्वल डिस्टेंस, बस उसके वर्ड से पता लग रहा। ये पॉइंट जो है बेटा ए, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब बस इतना ही है। सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यह पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये अभी मैंने प्लेन में नहीं बना रखा है, ठीक है। ये मैंने अपने मन से कुछ भी मान रखा है, ठीक है। ऐसे कोई प्लेन में नहीं है, सीधे आप सोचिए बस यहाँ पर ये बी एक पॉइंट है और एक सी है और एक ये एक पॉइंट है, ये बस एक्स एक्सिस में है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे इसको, ये डायग्राम तो नहीं बनाना आपको, आप समझ गए होंगे यहाँ से। अब देखिए ये क्या है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में जो कि यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान सुनना। अगर ये देश का मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन बेटा यही है, गिवन दैट, मुझे साफ पता लग रहा है यहाँ से कि ए बी किसके बराबर है, इसका मतलब ए सी के बराबर है, क्योंकि यहाँ हमें दे रखा है। सो ए बी अगर ए सी के बराबर है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी। निकालिए फटाफट। ए बी की डिस्टेंस आप लोग देख लीजिए, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए ना। देखिए यहाँ पर क्या करना है, x1 y1 x2 y2, मैंने कह दिया x1 y1 है और ये x2 और y2 है, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कौन है इस समय x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए 0 माइनस माइनस का 5, ठीक है, और इसका आपका स्क्वायर हो गया ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, AC बेटा ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक है। जल्दी से आइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 कितना बेटा, माइनस का 2, और इसका होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 9, 0 माइनस का 9 स्क्वायर। बहुत आसान है, जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं आज, ठीक है। अच्छा आइए थोड़ा सा अंदर सॉल्व कर लीजिए, नहीं करना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी हम एक चीज़ और करने वाले हैं इसमें, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, x माइनस 2 और ये आ गया बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 5 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। ये हो गया माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका 0 माइनस 9, माइनस का 9, तो 9 9 जा 81, ठीक है। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अब देखिए इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था एक ऐसा टर्म है, मतलब एक स्क्वायर, मतलब बात हो रही है एक स्क्वायर ऐसे टर्म है कि वो आपको क्या करेगा, देखिए स्क्वायर एक ऐसी चीज है जो अंडर रूट को काट देती है, मतलब अंडर रूट को रिमूव कर देती है, ठीक है। स्क्वायर एक ऐसा टर्म है जो अंडर रूट को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। सो आइए यहाँ पर देखिए हमारे पास ये, अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो मैंने क्या कहा, स्क्वायर के पास ऐसी पावर है कि वो अंडर रूट को हटा सकती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सो आप अगर स्क्वायरिंग कर ही रहे हैं तो जैसे आपने स्क्वायरिंग करा तो नीचे एक बार क्या करना, ऐसे करके इसका स्क्वायर और ऐसे करके इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो मतलब क्या हो जाएगा उससे, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जैसे कि कुछ अगर ऐसा लिखा है, ठीक। सो देखिए ये होता है x की पावर 1/2, तो देखिए ये अंडर रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर के पास इतनी पावर है कि इस अंडर रूट को हटा देगा, तो देखिए 2 1 जा 2, तो हट गया ना। चलिए तो जैसे आपने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो आपको क्या दिखा यहाँ से, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ओपन करिए बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो कितना आ गया, 4x आ गया। ये तो आप कर लेंगे, आप 10th क्लास में आ गए हैं। चलिए यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर प्लस 2ab 4x, ठीक, प्लस का 81 बाहर से है। देखिए इसमें बहुत आसान होता है इन चीज़ों को सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस आएगा तो 0 बना दो इसको, ये भी 4 दिखी, ये भी 4 दिखी, ये भी कट जाएंगे, जब यहाँ आएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि, और इसको आप यहाँ या इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, ये आपकी इच्छा है जिसको जहाँ लाते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, इसको यहाँ ले आते हैं, चलिए -4x तो पहले से था, ये -4x भी आ गया, देन 81 वहीं रहा, 25 वहाँ चले गया। सो मैंने देखा कि यह आया इतना, और यहाँ से आपका आया 6, ये आ गया आपका 56। सो यहाँ से मैं देख रहा हूँ बेटा कितना आ गया, ठीक है, माइनस का था तो -7 आ गया। इट मीन्स जो x था वो -7 था, x था वो कहाँ था बेटा, -7 था, नेगेटिव साइड था, मतलब वो इधर की साइड था कहीं। समझ गए आप सभी लोग, तो -7,0, ठीक, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट था, वहां पर y तो 0 ही होना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो बेटा पॉइंट्स क्या निकले हमारे, पॉइंट्स जो निकले a, आंसर क्या है हमारा, देखिए जो पॉइंट्स निकले बेटा a, जो कि क्या है -7,0। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने दे रखा है नंबर, इस पर टेक्स्ट करिए ना, मैं तैयार हूँ बेटा। आप जैसे ही आपका मैसेज आएगा ना, उससे पहले मेरा मैसेज आ जाएगा आप तक। चलिए मुझे एहसास हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा चीज़ों को फास्ट करिए, ठीक है, और समझिए इनको अच्छे से। चलिए सो यहाँ पर देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड का कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, और ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंट का। ये इक्विडिस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट है। सेम क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जब पॉइंट कहाँ होगा बेटा, y एक्सिस पर होगा।
ठीक है। जब पॉइंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा, मतलब उस समय क्या होगा बेटा, आप लोग यहाँ ध्यान से देखना, जब पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे 0, y, फिर ऐसे ही कर लेना, y भी आ जाएगा आपका। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला और एक ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट है एंड मिड पॉइंट। सो कल मैं आप लोगों को, कल या जब भी हमारी लेक्चर होगा, ट्राई सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला ये सब करवा दूंगा, ठीक है। और हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो भी है, जो भी बचा पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स को 1 या 2 क्लास में खत्म कर देंगे। चलिए आइए, तो आप सभी लोग इसको अब नोट कर लीजिए, ये इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब एक नया क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोलिनियर वाला, तो जल्दी से आइए सभी लोग। देखिए स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको भी। चेक वेदर द पॉइंट्स ए बी और सी, इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे आर कोलिनियर और नॉट। देखिए कोलिनियर से मतलब आपको पता है, ठीक है। कोलिनियर मतलब बेटा ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। फॉर सपोज जिनसे एक लाइन बन रही होगी पूरी, वही पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर्स। मैंने कह दिया बेटा, एक यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट, बिल्कुल इन तीनों को जब मैं मीट कराऊंगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, एक सिंगल लाइन के अंदर तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, आखिर आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर, जो कोई भी गिवन 3 पॉइंट्स दिए हैं तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये कैसे प्रूफ होगा। अब आप मुझे एक बात ध्यान से आप लोग सुनना और मुझे बताना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फॉर सपोज ए बी सी, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, और मैंने कह दिया ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 20 है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला कि ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस आपके पास 20 है। अब यहाँ पर से मैंने आपको बोल दिया स्टूडेंट, ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 16 है। सो अब यस ऑब्वियसली ये सभी को पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, 4 हो जाएगा। ऑलराइट, सो इसका मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ पर आके रुक रहा है, फाइनली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पर। तो जरूरत पड़ेगी भाई डिस्टेंस फॉर्मूला की, लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कैसे पता चलेगा। अब देखिए आप लोग यहाँ से एक रिजल्ट मैं निकालता हूँ, एक रिजल्ट मुझे मिलता है जो कि क्या है, आप जब ए बी और बी सी को प्लस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, टोटल में ए सी मिल रहा है। तो आप यहाँ अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे तो वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में होने चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। वट आर दीज ए बी बी सी एंड ए सी, ये क्या है आपके, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स जो होंगे, देखिए अभी मुझे नहीं पता ये ए बी सी कहाँ पर है, ठीक है, मुझे नहीं पता अभी कि ए बी सी कहाँ पर है, बट ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, 3 पॉइंट्स लेना और चेक करना क्या क्या किसी 2 पॉइंट के बीच की, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का सम क्या टोटल डिस्टेंस के बराबर है या नहीं है, आपको बस इतना ही चेक करना है। चलिए इसको करते हैं, समझते हैं और अच्छे से। तो ये एक रिजल्ट होता है बेटा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है, ठीक है, जब आपने 3 डिस्टेंस निकाली, आपने 3 डिस्टेंस आपको निकालनी है, 3 डिस्टेंस जैसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कोई 2 डिस्टेंस ऐड होके 3rd डिस्टेंस के बराबर आ रही होगी। जब ऐसा हो जाएगा सो आप लोग क्या कहेंगे कि दैट दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, ठीक है। अब आइए इसको हम करते हैं, चलिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं पॉइंट्स ऑलरेडी, इसमें लिखा है बेटा ए जो कि कितना है 3,1, ठीक है। एक पॉइंट और है बेटा बी जो कि कितना है 6,4, एक पॉइंट है बेटा सी जो कि कितना है आपका 8,6। कह रहा है चेक वेदर दीज आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है, दीज आर कोलिनियर्स और नॉट। चलिए, मतलब जब आप इनको ग्राफ में देखिए, जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखना है क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन बना रहे हैं, ऐसे करके एक ही लाइन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, यही होता है। मतलब ये निकलता कैसे है, बिल्कुल इस तरीके से निकलता है, ठीक है। आइए कर लेते हैं, फिर कहाँ देरी आ रही है। आइए ए से बी तक की, सबसे पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ। देखिए स्टूडेंट, 3 चीजें आपको निकालनी है, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। 3 डिस्टेंस यहाँ से बन सकती है ना, आइए निकाली ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ए और बी, देखिए ए बी लेते हैं पहले, ए और एक बी ले लेते हैं, ऐसे करके ए बी सी। हमें नहीं पता अभी ए बी सी सीक्वेंस में है या नहीं है, तो आप पहले एक काम करिए 3,1
और यहाँ पर ये कितना है हमारा 6,4 है। आइए मैं देखता हूँ ए बी, देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो मैं सीधे लगाते हैं, देखिए 6 - 3 का होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें कितना आ रहा है 6 - 3 का स्क्वायर टोटल 9 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो गया और ये भी आपका 3 स्क्वायर हो गया। सो मैं यहाँ से देख रहा हूँ और ये अगर 9 + 9 सो इट विल कितना 18, तो ये आ गया बेटा √18। √18 कितना होता है इज हाउ मच 3√2। आइए वेरी गुड। नाउ यू हैव द सेकेंड वन विच इज सेकेंड डिस्टेंस कितनी बेटा आपकी बी से सी ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है। आइए बी सी देखिए बेटा, यहाँ से बी और सी देखिए ये और ये लेने हैं, तो x2 - x1 x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 8 - 6 प्लस y2 - y1 6 - 4। आइए चेक करिए 8 - 6 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 - 4 2। देखिए स्टूडेंट सॉरी कितना है यहाँ से 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, ऑलराइट ठीक है। आइए और 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 कितना आ रहा है, देखिए ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, कितना आ गया √8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कितना आया स्टूडेंट, देखिए हमारे पास 2√2 आ गया, देखिए ठीक है। आइए अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और सी वाली बात करते हैं हम। ए सी कितना है इसको भी देखिए, हाउ मच इज ए सी। ए सी के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए और किसी को भी x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x1 y1 x2 y2, सो देखिए 8 - 3 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 6 - 1 5। अब आपको चेक करना है, जब आप 3 डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको चेक करना है, ठीक है। 8 - 3 8 - 5 5 का स्क्वायर 25 और ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 6 - 1 5 5 का स्क्वायर बेटा 25। मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, आप लोग भी फास्ट रहिए, थोड़ा ऐसा फास्ट भी नहीं हो कि आपको नहीं आया बिल्कुल समझ में। 8 - 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सिंपल सा। तो जब मैं इसको निकालूंगा, ये तो सबको आता होगा ना, इसके फैक्टर करिए आप सभी लोग ऐसे करके, ठीक है। जो पेयर वाले टर्म्स होते हैं उनको बाहर निकालिए, बच गए वो √ के अंदर। सो जब निकालते हैं इसको क्या आएगा 5√2 आएगा। अब आप चेक करिए वी हैव 3 डिस्टेंस, ये और ये। देखिए कोई भी 2 को प्लस करिए, क्या वो थर्ड के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, यस आ रहा है। मैं अगर इसको प्लस करता हूं तो इसके बराबर आ रहा है। इट मीन्स AB + BC = AC, ये आपको वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है, ये वेरीफाइड हो रहा है। सो ठीक है ना। सो AB देखिए यहाँ पर, यहाँ ऐसे लिख लीजिए सभी लोग, AB कितना है देखिए 3√2 और ये कितना है इतना। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप सभी लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ऐसे लिखिए 3√2 प्लस 2√2 गिव्स 5√2, ठीक है। सो लिख लेना, सो AB + BC AB + BC = AC। इसका क्या लिखना, हैंस दे आर कोलिनियर्स, दे आर COLLINEAR, दे आर कोलिनियर्स। चलिए, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे दिख रहा है कि 3√2 + 2√2 देखिए ये मिलके क्या बनाएंगे 5√2 और ये वेरीफाइड कर रहा है इसको, ठीक है, AB + BC = AC को, तो पता लग गया है कि हैं कोलिनियर्स हैं। तो आइए मैं अब आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं, तैयार हो जाइए सभी लोग। सो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको भी, और फिर देखते हैं, टाइम बस थोड़ा सा टाइम। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसे भी देख लीजिए आप सभी लोग, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉइंट है बेटा Q 0,1, अब ये है इक्वी डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स हैं वहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट कैसे करना, आप लोग देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, पहले समझ लीजिए देन आप करना स्टार्ट, ठीक है। यहाँ देखिए एक पॉइंट मान लीजिए पॉइंट Q है जो कितना है 0,1 है, ठीक है। यह पॉइंट किसी 2 पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब इस पॉइंट से भी बराबर डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट से भी बराबर डिस्टेंस पर है।
इसका समझे आप सब लोग? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी यहाँ से इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब यहाँ देखिए ये कौन कौन से 2 पॉइंट है, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये बेटा P 5, -3। देखिए मैं अपने मन से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लोकेट तो ग्राफ में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और एक है बेटा R जो कि x, 6 है। समझिए, पहले समझ में आ जाए क्वेश्चन, देन आप स्टार्ट करना। ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये है बेटा यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही यहाँ से भी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उतनी यहाँ से यहाँ तक भी है। सो अगर मैं PQ और QR लूँ, इसका मतलब PQ जो है बेटा QR के बराबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए अब आप अगेन सब कुछ वही करिए जो यहाँ पर आपको करना है, जैसे कि इसमें हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी, फिर उसके पास QR और PR की डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है, इसकी और इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले ही हमें ये x फाइंड करना है। तो मेरे पास ये गिवन है, मुझे गिवन क्या है बेटा, गिवन दैट PQ बराबर QR, PQ QR के बराबर है, ठीक हो गया, PQ बराबर QR, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर से PQ डिस्टेंस फॉर्म लगाइए सभी लोग, PQ x1 y1 x2 y2, तुम्हारी मर्जी है। देखिए आप लोगों की इच्छा है स्टूडेंट, आप जिसको x1, मैं इसको मान रहा हूँ x1 y1, इसको मानता हूँ x2 y2। अब देखिए x2 - x1, 5 - 0 का होल स्क्वायर, डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है? चलिए प्लस इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, क्या है बेटा, जहां से देखिए क्या है, इतना, सॉरी इतना, हाँ, तो ये -3 ऑफ -1 कितना है बेटा, -3 - 1 का होल स्क्वायर, इतना है सबको समझ में। देन इक्वल टू आपको क्या करना है, यही सब करना है। देखिए स्पेस नहीं बच रहा यहाँ पर, QR इसको मान लीजिए x2/2 अब उसके लिए, ठीक है। तो x2 - x1, x - 0 बेटा यहाँ पर x का स्क्वायर ही आएगा क्योंकि x - 0 हो रहा है, प्लस 6 y2 - y1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम बची बेटा, यहाँ पर कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 और माइनस प्लस -4 एंड -4 का स्क्वायर 16। और यहाँ से देखिए आगे आपका x का स्क्वायर और ये 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ध्यान से करना है। लेकिन आप लोगों को देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करनी है, तभी तो अंडर रूट हटेंगे ना। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। तो मैंने देखा तो बेटा ये 25 + 16 हो गया यहाँ पर, और यह आपका x² + 25 हो गया, इससे कट गया और आपको x² कितना मिल गया, 16 मिल गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो बेटा प्लस और माइनस 2 वैल्यूज देता है। सो देखिए यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं ये। सो यहाँ यही ध्यान देना आपको, कहीं जल्दीबाजी में आप सिर्फ +4 रख के आ गए तो गलत हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान देना कि x की वैल्यू बेटा 4 भी हो सकती है एंड -4 भी हो सकती है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 4 होगी बेटा तो r के पॉइंट्स क्या होंगे, तो उसके अलावा r आपका क्या क्या हो सकता है, देखिए 4,6 भी, और r आपका क्या हो सकता है, -4,6 भी हो सकता है। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए क्योंकि x की वैल्यू 4, देखिए यहाँ पर 4 रख सकता हूँ, 4 एंड -4,6। अब यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ पूछ रखा है कि ये कह रहा है फाइंड करिए हाउ मच, फाइंड करिए QR, व्हाट इज QR, हाँ QR की डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। अब आइए देखिए QR निकाल लीजिए आप लोग, Q से लेकर R तक की डिस्टेंस, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए QR अगर फाइंड करना है सो आप देखिए यहाँ पर ये बेटा QR, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 0 तो x हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, अच्छा सॉरी x तो आपके पास है ना यहाँ पर अभी, चलिए सॉरी QR निकालना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, QR निकालना है तो एक काम करिए 0,1, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ 0,1 ले रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लेना है, याद रखिए इस बात का, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पर Q से लेके R तक की डिस्टेंस, Q से R तक कितना है, सो Q ये हो गया, R ये हो गया, ये यहाँ देखिए ना, मैं X को भी, Q कितना है मेरे पास 0,1 और R कितना बेटा मेरे पास, R ले लेते हैं 4,6,
तो जब देखूंगा मैं क्यू आर निकालूँ यहाँ से, तो आप खुद देखिए बेटा यहाँ पर से क्या आएगा, x2 वो हो गया x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 1 हो जाएगा ना, आपको पता है अच्छे से। चलिए सो ये आ गया आपका 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, और यह कितना आ रहा है आपका √41, ठीक है। अब फिर चाहे आप -4 ही क्यों ना लें, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, √41 ही आएगा। समझ गए इस बात को? ध्यान से बेटा जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप -4 भी लेते हैं तब भी इस क्यू आर की डिस्टेंस कितनी आएगी, 41 ही आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, क्यू आर तो निकल गया हमारा, नाउ फाइंड कर लेते हैं बेटा पी ऑफ आर। पी आर फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखना आप सभी लोग, इसको मैं रफ कर देंगे, नहीं रफ नहीं करना, इसको रफ कर दो फिर समझ में कैसे आएगा ना। चलिए अब पी आर निकालते हैं यहाँ से। P में ले लेता हूँ कितना 5, -3 और R ले लेता हूँ बेटा कितना, फर्स्ट में ले लेता हूँ 4, 6 के लिए, ठीक है। 4, 6 के लिए मैं ले रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। 4, 6 के लिए देखो पी आर की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, याद रखना, ठीक है। 4 के लिए और -4 के लिए, इस 4 के लिए कुछ और होगी एंड -4 के लिए कुछ और होगी। सो देखिए यहाँ पर पी आर बराबर कितना √x2 माइनस x1, 4 माइनस 5 कितना बेटा x2 या फिर x1 माइनस x2, मैंने आपको x2 माइनस x1 से सिखा रखा ना, आप ऐसे करिए, या फिर आप सब लोग x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 3 6 तो -6 माइनस था पहले से एंड -3 यहाँ पर ऑलरेडी है, फॉर्मूला में माइनस होता है एंड -3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है हमारे पास। ये आ गया बेटा 1 और ये आ गया माइनस प्लस 6 और ये कितना आ गया आपका 81 और कितना आ गया आपका 82 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 82 आ रहा है आई थिंक। -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस प्लस 6 + 3 9 9 का स्क्वायर 81 और ये आपको कितना मिलेगा 82 मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब पी आर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ने बहुत सारी चीज़ें निकाल ली, एक तो हमने क्यू आर निकाल दिया है, एक हमने ये निकाल दिया है। अब एक काम करता हूँ यहाँ पर निकालता हूँ अगेन, पी कितना है 5, -3 लेता हूँ और आर इस समय कितना लेता हूँ -4, 6, बिकॉज देखिए हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है बेटा वो 2 है, याद रखिए हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है बेटा वो 2 है, एक 4 है और एक -4 है, यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए सो अब हम देखेंगे यहाँ पर से डिस्टेंस वही जो अभी तक निकाल रहे हैं हम, सब जगह ये तो कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये सब निकाल रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब यहाँ से यहाँ तक की निकाल लीजिए ना, एक बार और देख लीजिए, जब तुम्हारा -4 होगा तब क्या होगी, आइए -4 -5, देखिए x2 माइनस x1 -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस और -3 कितना हो गया, दिख रहा है सबको। चलिए सो देखिए यहाँ पर कितना आ गया आप लोगों का, ये आ गया है अगेन, ये आ गया -9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस प्लस -9 9 का स्क्वायर 81 प्लस और ये भी 81 और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेना और आगे हो सके तो, ठीक है। 2 4 जा 8 2 1 जा 2, नहीं ये तो √82 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, √162 हो गया, कितना हो गया √162। अब इसको आप एक काम करिए छोटा कर सकते हैं ऐसे करके 162 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 2 जा और ये 7 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो मैं देख रहा हूँ फिर 9 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 9 आ रहा है। अच्छा तो ये कितना हमारे पास, देखिए 8 + 16 1 + 1 2, तो एक 9 और एक √82, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं देख लीजिए। और क्यू आर की डिस्टेंस 41 ही आएगी, फिर चाहे आप आर को 4 लीजिए या -4 लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बेटा 0 है, ठीक है। जब आप उसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ज़्यादा से यहाँ एक बार -4 आएगा फिर वो 16 बन जाएगा, वही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लें, तो 902 और हमारे पास देखिए कितना आ गया √82। ये दो पी आर की 2 वैल्यूज आ रही है, याद रखना पी आर की एक वैल्यू ये है और एक ये है, और क्यू आर की बेटा एक सिंगल वैल्यू है ये, ठीक है। क्यू आर की
ठीक है, यहाँ पर अलग हो सकती थी जब 0 नहीं होता, तो आप लोग खुद कर लेना, -4 रख के भी देखेंगे तो √41 ही आएगा। एंड यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू निकली है 4 एंड -4। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ, ध्यान से देखना उसको। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो ये आपकी ही एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 10th 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10th है, तो सभी लोग उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6। आइए देखिए, बात फिर से वही हो गई, एक पॉइंट है मान लीजिए x, y, ये इक्विडिस्टेंस पर है किसी 2 पॉइंट से। मान लीजिए यहाँ पर है 2 पॉइंट, देख लेते हैं कौन कौन है। एक है बेटा 3,6, दूसरा है हमारे पास, इसको मैं a मान लूँ, चलिए o मान लेते हैं इस बार। a, ये कितना आपका a ले लेते हैं जो कि 3,6 है, और ये वाला कितना बेटा आपका -3,4 है, इसको मैं b मान लेता हूँ जो कि -3,4 है। आइए, इट इज़ गिवन दैट ये गिवन है आप लोगों की, जो बेटा o है मतलब x, y है, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो इससे यही रिजल्ट निकलता है दैट OA बराबर OB। इसे करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए, बहुत सिंपल है, रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? कुछ नहीं, अगर आपको रिलेशन पूछ रहा है x और y के लिए, क्या होगा x और y के बीच में रिलेशन, मतलब x और y के टर्म्स में जो भी इक्वेशन बनेगी वो रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि x = 3y या फिर x = y + 3, कुछ भी ऐसा अगर आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाइए एंड जहाँ तक आप कर सकते हैं सॉल्व वहाँ तक कर लीजिए इसको, ठीक है। ओ ए देखेंगे तो ओ से लेकर ए देखिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगेन आप लोग ये सब कर सकते हैं, x2 - x1, ठीक है। मैं इस बार इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ। मैंने ले लिया इसको x1 y1, इसको ले लिया x2 एंड y2, ठीक है। तो अब देखिए आप सभी लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर, सो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक, √ आइए अगेन देखिए, मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो x2 - x1 देखिए स्टूडेंट, x तो ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा और माइनस का ये 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना आप लोग सभी लोग, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, y - 4 का होल स्क्वायर। ये सब आप लोगों का तभी सॉल्व होगा जब ये √ का जो दिक्कत आ रही है यहाँ पर ये हट जाए। तो ये कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए और इसका आंसर निकालिए, बहुत आसान है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए तो देखेंगे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तो खाली फिर रूट से रूट तो कट ही जाता है, तो खाली लेंथ भी जाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे करिए, x + 3 का होल स्क्वायर, देखिए अब ओपन करिए इसको, a - b का होल स्क्वायर बेटा, a² + b², b 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 2ab तो 6x हो गया है, यहाँ से a² + b² कितना 36, माइनस का 2ab मतलब 12y हो गया, बराबर a² यानी इसकी बात आ गई अब, ठीक है। a का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9, a² + b² प्लस 2ab, ये आ गया 6x, 2 a एंड b, 2 3 6, 6 × x 6x, और यहाँ पर आ गया आपका, दिख रहा था नीचे आपको, चलिए दिख रहा होगा, वेरी गुड, ठीक है। और यह आपका आ गया आप कितना y², तो यहाँ देखेंगे आप सभी लोग प्लस 9 + 6x प्लस, यह आ गया a² + b² कितना 16, माइनस का 2ab तो ये 8y आ गया। अगर कुछ लगता है कट सकता है तो काटिए, x² और x² कट जाएंगे देखिए, क्योंकि इधर उधर शिफ्ट होंगे तो 0 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको y² और y² भी कटते हुए दिखेगा। ऑलराइट, अब आप क्या करिए, x वाले टर्म इस साइड लाएंगे, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हाँ 9, ये प्लस का 9 और माइनस का, ये देखिए भी प्लस का 9 कटेंगे, क्योंकि यहाँ आएगा तो 0 बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए वेरी गुड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, -6x,
एक काम करते हैं, प्लस की तरफ ले जाते हैं। पहले एक्स को रखना चाहेंगे हम। सबसे पहले एक्स होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ की जितनी है लेफ्ट हैंड साइड की, इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब मैं सब ले जाऊँगा तो इसमें यहाँ क्या बच जाएगा 0, और ये जब सब उधर जाएंगे तो कितना होगा 6x। देखिए पहले वो माइनस वाला गया तो 6x आया, फिर ये गया माइनस का 36, फिर ये माइनस का 12 यहाँ गया तो प्लस आया। ठीक है, ये सब शिफ्ट हो रहे हैं तो साइन चेंज होता है, आपको पता है। देन जो यहाँ पर है वो वैसे का वैसे ही है। 6x प्लस 16 माइनस 8y प्लस 6x प्लस 16 माइनस का 8y। चेक जरूर कर लें एक बार। ठीक है, आइए तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12। एक काम करते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है सब 12x, और ये आपका आ गया है 12 माइनस 8, ये आ गया आपका प्लस 4y, एंड ये और ये जो माइनस होंगे तो आपको कितना मिल रहा है माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, सो मैं यहाँ से देख सकता हूँ 4 से इसको काट सकता हूँ, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20 एंड 4 0 0। सो 3x प्लस y इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका रिलेशन आ चुका है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो यस, आपको ऐसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है, तैयार रहिए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा सेक्शन फॉर्मूला, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स के क्वेश्चन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। चलिए, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर कुछ डाउट भी है अभी तो आप सभी लोग इस पर टेक्स्ट करिए और अपने अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ग्रुप तो ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, आप सभी लोग एक बार व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी बच्चे वो काम करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं वहाँ पर दे देता हूँ। चलिए, तो अब इस क्लास को एंड करेंगे। आप सभी लोगों को जो प्रीवियस यहाँ पर मैंने क्लासेस करवा रखी हैं उसे देख लेनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोगों को बना के दे रखी है, सभी लोग एक बार जाके जरूर देखें। एंड स्टूडेंट्स, क्लास को जितना हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। ठीक है, तो चलिए अब इस क्लास को एंड करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।